प्रिय मित्र भाई और बहन, आप सबके प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार करतानी। ये भोजपुरी कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। पिछला अध्ययन में हमने इस सब मुख्य बिंदु पर अध्ययन कर ले रहनी है। जहाँ परीक्षा के बाद यीशु मसीह का गलील में वापस आइल और ये मंदिर में शिक्षा के देव। सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह का मंदिर गईल। यीशु मसीह के द्वारा मंदिर में यशाया 61 अध्याय का पहला और दूसरा पद के पढ़ब। प्रभु यीशु मसीह के दुष्टात्मा ग्रसित आदमी के चंगा कईल। यीशु मसीह के हाथ है पतरस के सास के चंगा कईल और यीशु मसीह द्वारा उनका चेलन लोग के बुलावा। आज हमने लूका की किताब 5वें अध्याय के 5 पद से 6 अध्याय के 16 पद तक अध्ययन कईल जाई। आज के अध्ययन का मुख्य विषय है यीशु मसीह कोढ़ी के चंगा करताने, यीशु मसीह लकवा के रोगी के चंगा करताने, चुंगी लेवे वाला मत्ती यीशु मसीह के बुलावताने, यीशु मसीह मशक और पैबंद का उदाहरण देताने, मनुष्य के बेटा विश्राम दिन का भी प्रभु हमें, एगो सुखल हाथ वाले आदमी के चंगा करताने, 12 चलन का चुनल गईल। तो आई परमेश्वर के दास से विस्तार रूप से वचन सुनी जा। मित्र भाई बहन, पिछला अध्याय में देखनी जा कि उपदेश खत्म भइला के बाद यीशु पतरस से कहले कि नाव के गहरा पानी में ले जाए और ई जाल डाले। शमौन यीशु से कहले कि ऊ लोग रात भर प्रयास कैले मगर कुछऊ हाथ ना आयल। यीशु के कहे पर ऊ जाल डालने और ढेर मछली जाल में आ गई सा। लूका 5 अध्याय की 5 पद में लिखल बा, शिमौन यीशु से कहलन, हे प्रभु, हमनी के रात भर मेहनत करनी है जा और एकहो मछली ना धैली है जा, तब वो आपकी कहला पर जाल डालब। यदि ई ऐसन लागता कि शमौन यीशु से विवाद कैले तो ऊ अनुभवी मछुआरा रहने और उनका के अपना पर पूरा भरोसा रहे कि गलील सागर में मछली कौनांगा पकड़ल जाई। शमौन यीशु से कहत बने कि रात भर ऊ जाल डाल के रखले रहलन मगर एको मछली जाल में ना आइली सा। मित्र भाई बहन, जब यीशु मसीह आज्ञा देता ने तो विवाद करे का जरूरत नहीं खे कि आप प्रयास करके देख ले बनी और ई काम असंभव बा। लूका 5 अध्याय की 6 पद में लिखल बा, ऊ लोग यीशु की कहे के अनुसार जाल डललन और इस जाल में इतना ढेर मछली फंस गई सा कि उन्हन लोग का जाल फाटे लागल। ए पद में हमने खातिर बहुते शिक्षा बा। मछली पकड़ल एगो कला हुए। आपके ओइजू जाल डाले के होखी जहाँ मछली होखे। मछली का चारा भी सही होके के चाहिए। आपके अपने अंदर धीरज होके के चाहिए। सबकरा ले बड़ शिक्षा ई बा, हमनी के प्रभु यीशु मसीह की आदेश के अनुसार जाल डाले के चाहिए। अगर हमनी के लोगन के मसीह में ले आवे के बा तो उनके आदेश के अनुसार काम करे के पड़ी। यहाँ लिखल बा कि जाल फाटे लगल, मगर यूहन्ना के वृत्तांत में जाल पूरा भर गल रहे, फाटल ना। मछुआरन के जाल एगो सच्चाई का प्रतीक है। यहाँ जाल में मछली एक खातिर ना समात रहली सा कि यीशु मसीह मुंह के मुर्दन में से जी ना उठल रहले। यीशु समाचार है। मछलियन का पकड़े वाला जाल मसीह की मुअला और फिर से जी उठला पर आधारित होखेला। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 7 से 8 पद। तब ऊ लोग अपनी दूसरा साथी लोग के जे दूसरा नाव पर रहलन जा इशारा क के मदद खातिर बोलौले। ऊ लोग अइलन जा और 2 नाव सब मछली से इतना भर गईलिन सा कि ऊ नाव डूबे डूबे हो गई सा। ई देख के शिमोन पतरस यीशु की गोड़ पर गिर गईलन और कहलन, हे प्रभु जी, आप हमारी पजरा से चल जाएं, काहे से कि हम एगो पापी आदमी हई। ध्यान दी कि ऊ लोग इतना मछली पकड़ने कि 2 नाव डूबे लागल। शमौन आपन भूल स्वीकार करतने। ऊ विश्वास की कमी के कारण एगो नीक मछुआ भी ना रहले। पतरस कहले, हे प्रभु, हमारी पजरा से जाई, काहे कि हम पापी आदमी हमी। ओकर कहे का मतलब रहे, प्रभु आप हमके मनुष्यन के पकड़े वाला मछुआ बनाई।
मगर हम मछली पकड़े खातिर लौट गए नहीं। प्रभु हमसे भूल हो गई। हम सोचत रहनी कि हम एक काम में निपुण बानी, मगर ना, हमरा के आज पता लाग गई कि हम एक काम में भी सिद्ध नहीं खी। हमरा के अकेले छोड़ दी प्रभु, हम पापी बानी। कोनो दूसर विश्वास के लायक आदमी के देखी। मगर यीशु शमौन के छोड़े के ना चाहत रहले। ऊ पतरस के द्वारा काम करे चाहत रहले। हमनियों को एगो निमन मछुआर ना हमी जा। हमनी के अपनी असफलता और अविश्वास का बोध भइल जरूरी है। हमनी को उनका पर विश्वास करी जा तो ऊ हमनी के मछली पकड़े के काम से अलग ना करिए। ऊ हमारी द्वारा काम करिए। ये एगो उत्साह बढ़ाए वाला सच्चाई है। लूका 5 अध्याय के 9 से 10 पद में लिखल बा, इतना ढेर मछली की पकड़ला से शिमोन पतरस और उनकी साथी लोग के बहुत अचरज भइल। ओसे ही जब्दी के लइका याकूब और यूहन्ना जे शिमोन के साझेदार रहलन जा, उहो अचरज कैलन जा। तब यीशु शिमोन से कहलन, मत डेरा, अब से तू आदमी लोग के हमरी लगे ले आईबा। शमौन पतरस मनुष्यन के पकड़ने पिंतेकुस्त के दिन ओकर विश्वास होखे लायक काम देखी। पतरस के दिहल गईल यीशु का जवाब बहुते महत्वपूर्ण बा। ओकरी पहला प्रचार पर 3000 लोग यीशु के ग्रहण कैले। पतरस परमेश्वर के आदेश से मछली पकड़त रहे। यहाँ एगो औरी गंभीर शिक्षा बा, एगो औरी मछुआ बा, और ऊ है शैतान। दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय की 26 पद में पौलुस यह कहतने, और एकरी द्वारा उनका इच्छा पूरा करे खातिर सचेत होके शैतान की फंदा से छूट जाए। शैतान भी आपन जाल डलले बा। परमेश्वर आप लोगन की आत्मा के जीते खातिर काम करतने, और दूसरी ओर शैतान सांसारिक प्रलोभन दे के आपके अपनी जाल में फंसावे चाहता। लूका 5 अध्याय का 12 से 13 पद में लिखल बा, एक हाली यीशु एगो नगर में रहलन। ओजा एगो आदमी भयंकर कोढ़ से भरल रहे। जब वो यीशु के देखलस तो उनके गोड़ पर गिर गई और विनती कैलस, हे प्रभु, अगर आप चाहतनी कि हमरा के शुद्ध क दें, तो यीशु आपन हाथ बढ़ौलन और ओके छू देलन और कहलन, हम चाहतनी कि तू निमन हो जा। ई कहते ओकरी कोढ़ का बीमारी तुरंत शुद्ध हो गई। 12 अध्याय की 15 पद में एगो कोढ़ी की चंगाई का वर्णन बा। लूका डॉक्टर रहले। ओ कोढ़ी की चंगाई में ओकरी मानसिकता के समझत रहने। ओ युग के लोग ए तरह के बात ना समझत रहले। हमके नइखे पता कि ओके अपनी कोढ़ के बारे में कैसे पता चलल। याजक ओके 14 दिन अलग रख के 14 दिन बाद देखले तो पहले कि ओकर कोढ़ फैल गई बा। याजक घोषणा क दिले कि ऊ कोढ़ी है। वो आदमी बहुते निराशा से कहलस, हमरा के अपनी मेहरारू और लैकन से विदा लेवे दें। याजक कहले, तू ऐसा ना कर सकेला, तू अपनी लैकन के गले ना लगा सकेला। ऊ बेचारा वहाँ से अकेले चल गई। ओकर परिवार ओकरी खातिर खाना ले आके एगो जगह पे रख देते रहे। ऊ दूरे से अपनी मेहरारू के देखे और अपनी लैकन के बोढ़ होत देखत रहे। एक दिन यीशु वहाँ से जात रहले। ऊ यीशु से कहलस, यदि तू चाह तो हमरा के शुद्ध कर सकेला। राजान का राजा जवाब दिले, हाँ, हम चाहतनी कि तू चंगा हो जा। ऊ हाथ बढ़ा के ओ कोढ़ी के छुअने। ऊ बरिसा बरिस से कोनो आदमी के छुअला का अनुभव ना कैले रहे। आप कल्पना कर सकेनी कि मसीह की स्पर्श का अनुभव ओकरी खातिर कैसन अद्भुत रहल हुई। का प्रभु यीशु आपकी जिंदगी के छुएले बने? बहुते जिंदगी बा जे के उनकी स्पर्श का अनुभव करे का जरूरत बा। अगर आप उनका हामी और उनके आदेश पर काम करतनी तो हमरा के पूरा विश्वास बा कि आपके अपन हाथ बढ़ा के केहू के छुए के बा। यीशु लकवा की मारल के चंगा करतने। लूका 5 अध्याय के 17 से 20 पद में लिखल बा, एक दिन जब ऊ शिक्षा देत रहलन तो कुछ फरीसी और व्यवस्थापक लोग ओइजा बैठल रहलन जा। ई लोग गलील प्रदेश यहूदिया के हर एक गांव से ऊपर यरूशलेम से आयल रहलन जा। चंगाई करे खातिर
प्रभु का सामर्थ यीशु के लगे रहे। वही घड़ी कुछ लोग एगो आदमी के जेके लकवा मरले रहे खटिया पर ले अइले और वो आदमी के घर के भीतर ना ले जा सकलन जा। ऐसे उ लोग ओकरी छत पर चढ़ गए जा और थपुआ हटा के खटिया सहित वो आदमी के यीशु के सोझा उतार दिलन जा। यीशु ओ लोगन के पक्का विश्वास के देख के वो लकवा के रोगी से कहलन, हे दोस्त, तोहार पाप क्षमा हो गई। यीशु कफरनहूम में रहले और घर में बहुते भीड़ रहे। ए रोगी का साथी छत खोल के ओकरा के यीशु की सोझा उतार दिलन सा। मरकुस का सुसमाचार सबसे छोट बा, मगर उ एक घटना के विस्तार से लिखले। यीशु उससे कहले, तोहार पाप क्षमा भइल। ई व्यक्ति सौभाग्यशाली रहे कि उ स्वयं परमेश्वर के मुंह से ई शब्द सुनलस। ऐसन बहुते लोग बाने जे उद्धार का समाचार तब्बे सुनी है जब उनका के खटिया के साथे उठा के प्रभु की सोझा उपस्थित कइल जाई। उ पाप और इस संसार की खातिर अंधविश्वास और अनास्था के कारण भी अनभिज्ञ बाने और यीशु से सुन ना सकेने। तोहार पाप क्षमा हो गई। आपके ही उनका खटिया उठा के यीशु के लगे ले आवे के बा। ये सब घटना से प्रकट बा कि प्रभु यीशु हमसे चाहतने कि उनकी उद्धार का समाचार मनुष्य में फैलावे। यह कारण है कि हम परमेश्वर की वचन का प्रचार करें। नहीं, ध्यान रखें, एगो आदमी कोनो रोगी का खाट उठा के ना ले जा सकेला। वो रोगी की खाट के उठावे खातिर 4 गो आदमी के जरूरत रहे। आज बहुते आदमी औरत के जरूरत बा कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करें। यीशु मत्ती के बुलावता ने लूका 5 अध्याय का 27 और 28 पद में लिखल बा, एकरा बाद यीशु घर से बहरी गईलन और लेवी नाम की एगो चुंगी लेवे वाला आदमी के चौकी पर बैठल देखलन। यीशु ओकरा से कहले, हमारी पीछे चल। तब वो सब कुछ छोड़ के उनकी पीछे हो लेहलन। मत्ती अपनी सुसमाचार में यही जुले लिखलें। मरकुस इसे थोड़ी सा ढेर लिखलें और लूका ढेर लिखतने। लूका 5 अध्याय की 29 पद में लिखल बा, तब लेवी अपनी घर में यीशु खातिर एगो बहुते बोड़ भोज कैलन। ओमे चुंगी लेवे वाला और दोसर आदमी लोग के एगो बड़ भीड़ रहे। लेवी ई भोज अपने अतिथियन के मसीह के लगे ले आवे खातिर देले रहने। मत्ती चुंगी लेवे का काम करत रहे। उ बहुते धूर्त रहे। यीशु के ग्रहण करे के बाद वो अपनी ओर से भरसक प्रयास कैलस कि अपनी साथिन के मसीह यीशु में ले आके परिचित करावे। उ एगो धनवान व्यक्ति रहे और उ भोज का आयोजन कैलस और अपने सगरी दुष्ट मित्रन के भी आमंत्रित कैलस। वहाँ उपस्थित शास्त्री और फरीसी लोग से इस सहन ना भइल और उ उनकी चलन का शिकायत करे लगने। लूका 5 अध्याय की 30 पद में लिखल बा, कुछ फरीसी और कुछ व्यवस्थापक लोग यीशु के चेला लोग के शिकायत कैलन जा, तो हम लोग काहे चुंगी लेवे वाला और पापी लोगन के साथे खाला जा और पिए ला जा। यीशु उनके इस सवाल का जवाब दिहले। लूका 5 अध्याय के 31 और 32 पद में यीशु ओ लोग के जवाब दिहलन, वैद्य निरोग आदमी की खातिर ना हुवन, बाकी रोगी खातिर होखेलन। हम धर्मी लोग के ना पापी लोगन के मन फिरावे खातिर और अपनी ओर बुलौले बनी। यीशु का उत्तर सरल और अद्भुत रहे। वैद्य के जरूरत रोगियन के होखेला, स्वस्थ लोगन के ना। यीशु एगो वैद्य रहले। उ पापियन के चंगा करे आयल रहने। सुसमाचार उनका खातिर हवे जे अपनी जरूरत के जाने ले। कुछ लोग सोचे ले कि उद्धार पावे खातिर वो अपने आप में धर्मी बने। उनका के अपनी जरूरत का बोध नहीं खे। अगर आपके समझ में आ जाए कि आप आवश्यकता में बानी तो सुसमाचार आप कहा मसीह आपके उद्धार दी है। अगर आप आत्मनिर्भर बानी और ये आपके जरूरत नहीं खे और अपनी चुनल रास्ता पर चले नहीं तो आप निराशा की ओर जाता नहीं। लूका 5 अध्याय की 33 पद में लिखल बा, कुछ लोग यीशु से कहलन, जा यूहन्ना का चेला लोग तो हरदम उपवास करेलन और ये प्रार्थना करत रहेलन,
फरीसी लोग का चेला लोग असही करत रहले, बाकी तुहार चेला लोग खात और पियत बाड़न जा। अब शास्त्रियन और फरीसियन की ओर से आपत्ति उठल। यूहन्ना का चेला और फरीसियन का चेला लगातार उपवास राखे ने, मगर यीशु का चेला उपवास ना रखे ने। लूका 5 अध्याय की 34 और 35 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग से कहलन, का जबले दुल्हा बाराती लोग के संगे रहेला उ लोग उपवास कर सकेला? कब्बो ना, बाकी उ दिन आई जब दुल्हा ओ लोग से अलगा हो जाइए, तब उ लोग ओ घड़ी उपवास करिहन जा। आज हमनी के आनंदित रहे के बा, मगर उपवास हमनी के एक खातिर रखे के बा कि हमनी के प्रभु स्वर्ग में बाने और हमनी का इस संसार में जौन की प्रभु का तिरस्कार कैलस। एजू मुख्य बात ई है कि हमनी का आनंद मनाई जा या उपवास रखी जा। हमनी का जवाबदेही बा कि हमनी को ओ लोगन में सुसमाचार फैलाई जा जेके मसीह यीशु के जरूरत बा। पुरान मशक और चक्ति का दृष्टांत लूका रचित सुसमाचार का ई पहला दृष्टांत है। लूका 5 अध्याय की 36 से 39 पद में लिखल बा, यीशु ओ लोग के एगो औरी उदाहरण दिहलन। केहू आदमी नया कपड़ा में से फाड़ के पुराना कपड़ा में पेवन ना लगावेला। ऐसन कैला से नौका फाट जाई और उ पुरनका कपड़ा से मेल ना खाई। केहू नया दाखरस पुरान घैली में ना भरेला। ऐसन कैला से टटका दाखरस पुरान घैली के फाड़ के बहे लगी। यही तरह घैली भी बर्बाद हो जाई। ऐसे नया दाखरस नया घैली में भरे के चाहिए। कोनो आदमी पुरान दाखरस पियला के बाद नौका दाखरस पियल ना चाहेला। उ कहेला पुरन के दाखरस निमन बा। सांसारिक मनुष्य के अपन पुरान जिंदगी नीक लागेला, ओके अपन पुरनका दाख मधु निमन लागेला। मने उनका अपन पुरान विश्वास। खास बात ई है कि हम चिन्ही कि प्रभु यीशु मानव जाति खातिर नया जिंदगी ले आयल बने और उहे सुसमाचार है। उ ए धरती पर पुरान कपड़ा में पेवन भरे चक्ति लगावे ना आयल रहले। मतलब ई कि उ व्यवस्था में सुधार करे ना आयल रहले। उ क्रूस पर अपन जान दे के पाप का दंड उठावे आयल रहले। उ ऐसे भी अधिक कैले, उ मुर्दन में से जी उठले कि हमनी के धार्मिकता का चद्दर उड़ा देस। उ हमनी के सुसमाचार का नया दाखरस दिहले। सुसमाचार के नया दाखरस के अनुग्रह की नया घैली में रखे के बा, ना कि व्यवस्था की पुरान घैली में। पौलुस इफिसियन की कलीसिया के लिखले 5 अध्याय की 18 पद में, दाखरस से मतवाला जीन बना, काहे कि ऐसे लुचपन होला, पर आत्मा से परिपूर्ण होत जा। प्रभु यीशु आज यह कहे चाहतने, उ हमनी के कुछ नया देवे आयल बने। उ हमनी के उनका पर विश्वास कैला के द्वारा उद्धार देले। अध्याय 5 प्रभु यीशु मसीह के महिमा में सुसमाचार के बहुत ढंग से प्रचार करे की ओर इशारा करेला, जौना से कि आदमी सुने और ओके ग्रहण करे चाहे ना करे। चुनाव करे के बा, सबके आपन आपन फैसला करे के बा। अध्याय 6 में यीशु का चेला गेहूं का बाली तूर के खात रहले। उस सबत के दिन रहे। एक खातिर फरीसी लोग उन्हन लोग की एक काम पर आपत्ति उठौले। यीशु मसीह ओकर मुंह तोड़ जवाब दिहले। यीशु अपनी 12 गो चेला लोगन का चुनाव करतने। सबत के दिन चेला सब गेहूं को बाल खैले तो फरीसी लोग आपत्ति कैले। यीशु चेलन के पक्ष में विवाद कैले। अध्याय 6 के पहला भाग दूसरा भाग सुसमाचार की जैसे बा। इस सबत के दिन यीशु के काम से चालू होखता। इस सबत के दिन के पहली घटना हवे। लूका 6 अध्याय का 1 से 5 पद में लिखल बा, विश्राम के दिन यीशु गेहूं के पाकल खेत में से होके जात रहलन। उनका चेला खेत में से बाल तूर तूर के और हाथ से मिस मिस के खात रहलन जा। तब कुछ फरीसी लोग कहलन, हमनी की धर्म व्यवस्था के अनुसार विश्राम के दिन जवन काम कोई ठीक नहीं खे ओके तोहन लोग काहे करत रह जा। यीशु ओ लोग के जवाब दिहलन, का तोहन लोग
धर्मशास्त्र में ई नइखा जब पढ़ले कि जब दाऊद और उनका साथी लोग भूखाइल रहलन जा तब दाऊद का कैलन? परमेश्वर के घर में गइलन और ई भेंट कर रोटी लेके खैलन और अपने साथी लोग के खियौलें। हमनी के व्यवस्था की अनुसार ठीक नइखे कि ऊ रोटी याजक के छोड़ और केहू खाए। यीशु ओ लोगन से कहलन, मनुष्य का पुत्र विश्राम दिन का भी प्रभु हमें। चेला गेहूं के बालन के हथेली पर मीस के साफ करत रहने। फरीसी ओ लोग के सबत के दिन में दौनी करे को दोषी ठहरौले। अगर देखल जाओ तो ऊ लोग मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन ना करत रहले, काहे कि व्यवस्था में दाना निकालल मना ना रहे। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय की 24 और 25 पद में लिखल बा। अगर ऊ हसुआ लगा के कटते तो ऊ फसल काटे का काम रहित। फरीसियन का आपन व्याख्या होत रहे। एक खातिर ऊ चेलन के काम के सबत का उल्लंघन ठहरावले। प्रभु यीशु विवाद ना कैले। ऊ दाऊद की जिंदगी का घटना सुनौले जौन की एकदम व्यवस्था के विरोध में रहे, मगर ओके उचित ठहरावल गईल। यीशु की कहे का मतलब ई रहे कि परमेश्वर की दासन पर अगर व्यवस्था की वजह से कलेश होखे तो व्यवस्था जरूरी होखल उचित ना हवे। साफ बाकी चेला भूखाइल रहने। यीशु की पाछा चले का ऊ दाम चुकावत रहले। दूसर का घटना है सबत के दिने आराधनालय में सुखल हाथ की आदमी का चंगाई। लूका 6 अध्याय की 6 से 11 पद में लिखल बा। विश्राम दिन के यीशु प्रार्थना घर में गईलन और उपदेश देवे लगलन। एजा एगो आदमी रहे जेकर दहिना हाथ सुखल रहे। व्यवस्थापक और फरीसी यीशु पर दोष लगावे के फेर में रहलन जा कि देखी कि यीशु विश्राम के दिन ए सुखल हाथ वाला आदमी के ठीक करताने कि ना। बाकी यीशु ओ लोग के मन का बात जान लेना। ऐसे ऊ सुखल हाथ वाला आदमी से कहलन, उठ जा, यहाँ सोझा खड़ा हो जा। ऊ उठल और वहाँ खड़ा हो गई। तब यीशु ओ लोगन से बतौलन, हम तोहन लोग से ई पूछतनी कि हमनी के व्यवस्था के अनुसार विश्राम के दिन भला कैल या बुरा कैल, प्राण बचावल ठीक बा या प्राण के नाश कैल ठीक बा। यीशु उस सब लोग के चारों ओर देख के तब वो आदमी से कहलन, आपन हाथ बढ़ावा। ऊ आपन हाथ बढ़ौलस और ओकर हाथ फिर से ठीक हो गई। ऊ लोग बहुते खिसिया गए और आपस में राय सलाह करे लगलन कि हमनी के यीशु के संगे का कइल जाई। हम आप सबके साफ साफ बता देवे चाहतनी कि ओ विकलांग का ओजू होखल कोनो अचानक का घटना ना रहे। ऊ जानबूझ के ओके वहाँ ले आए रहने, मगर दूसरी ओर वो यीशु का बड़ाई करत रहने। ऊ जानत रहने कि यीशु ओके चंगा कर सकेने। ऊ जानत रहने कि यीशु सामर्थी और दयावान हमें। ओ लोग का अनुमान सही रहे। प्रभु यीशु ओके चंगा कैले। अब उनका बैरी लोग उनका के सबत की उल्लंघन का दोषी ठहरावले। मत्ती की सुसमाचार में एक घटना के बाद ऊ लोग यीशु के हत्या का षड्यंत्र रचल चालू कर दिले। यीशु 12 चेलन के चुनाव करतने। कुछ चेला यीशु के यरूशलेम गैला पर संपर्क में आइले। बाद में जब ऊ गलील सागर की तट पर टहलत रहले तब उन्हन लोग के बुलौले। ऊ लोग उनका पाछे हो लिहिले, मगर फिर मछली पकड़े चल गए। यीशु ओ लोगन के फिर से बुलौले और लिखल बा कि ए बेरी ऊ आपन सब कुछ छोड़ के उनके लगे आ गए ने। देखी लूका 5 अध्याय का 11 पद। अब ई चेला बनावे का तीसर का चरण रहे। ऊ अपनी विश्वासियन में से 12 गो के चुनले कि सदा उनके साथे रहे। लूका 6 अध्याय की 12 से 16 पद में लिखल बा। ओ घड़ी यीशु प्रार्थना करे खातिर एगो पहाड़ी पर चढ़ गए। ऊ ओही जा रात भर परमेश्वर से प्रार्थना कैलन। जब बिहान भइल तो ऊ अपनी चेला लोगन के छांट लीले
12 गो चेला लोग के ऊ प्रेरित कहलन। ऊ लोग के नाम ई हवे: शिमोन जेकर नाम पतरस रखल गईल, औरी पतरस के भाई अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, फिलिपुस, बरतुल्मै, मत्ती, थोमा, हल्फई का बेटा याकूब, शिमोन जे उत्सुक कहालन, याकूब के लड़का यहूदा इस्करियोती जवन यीशु के पकड़वा दिहलस। यहाँ ध्यान दी कि यीशु रात भर परमेश्वर से प्रार्थना कैले। काहे कि ऊ 12 चेलन के अलग करे चाहत रहले। निर्णय लेवे से पहले ऊ रात भर प्रार्थना कैले। एगो चेला विश्वासघाती निकलल, एगो उनका इनकार कैलस, मगर पश्चाताप भी कैलस। ई त निश्चित बा कि परमेश्वर का सेवक चुनल गए रहलन जा। प्रत्याशी त बहुते होखे ने। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु कहता ने, यूहन्ना 15 अध्याय के 16 पद में, तू हमरा के नइखा चुन ले, मगर हम तो के चुन ले बनी। हमरी खातिर ई महान शांति का बात हवे। जब प्रभु हमरा के प्रचारक होखे खातिर बुलौले, तब हम एगो बैंक का कर्मचारी रहनी। हम तो प्रचारकन के तुच्छ मानत रहनी। हम प्रभु के ना चुनली, ऊ हमरा के चुन ले। ई बहुत अद्भुत बात है। हमरा के विचार बहुत नीक लागल। प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना कल ठीक समझ लें। परमेश्वर का सेवा करे खातिर लोगन का चुनाव करे बदे प्रार्थना का जरूरत बहुत होला। एलिया का चद्दर अचानक एलिशा पर ना गिरल, ऊ ईश्वरीय योजना रहे। आज कलीसिया में भी पद अधिकारियन का चुनाव यही तरह होखे के चाहिए। हमनी के अपनी भावना और अपनी पसंद की अपेक्षा परमेश्वर से प्रार्थना करके अगुवाई खोजे के चाहिए। हमनी के कोनो निर्णय लेवे से पहले परमेश्वर के संगे समय बितावे के चाहिए, ताकि हमनी का निर्णय सही हो सके। काहे कि नीति वचन 3 अध्याय की 5 में लिखल बा, तू अपनी समझ का सहारा जिन लिहा, मगर सगरी मन से यहोवा पर भरोसा रखिया। मित्र भाई बहन, हमार आज का अध्ययन यही जो समाप्त होता। अगला अध्ययन में हमने का देखल जाई कि यीशु अपनी चेलन पर धन्य होखे का भेद प्रकट करेले। प्रिय भाई बहन, आज वो यीशु मसीह जिंदा हुए, वो आज भी अद्भुत काम करेलन। यदि आप उनका पर विश्वास करब जा तो वो जरूर आप सबकी जिंदगी में अद्भुत काम करी हैं। कर वो अपना जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के महसूस करके चाहता नहीं तो आज और यही समय उनका के ग्रहण करी। आज का अध्ययन कैसन लागल कृपा करके हमनी के जरूर बताई। हमार पता रउआ के टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहल बा। आप सब ये नंबर पर मिस कॉल भी कर सके जा। आपके चिट्ठी और फोन का हम इंतजार करब। अगला कार्यक्रम में फिर भेंट हुई। आप सब प्रभु के संगति में बनल रही। धन्यवाद।